इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जिस तरह से हर ग्रह की एक भूमिका होती है, हर ग्रह की एक ताकत होती है, उसी तरह से ज्योतिष में अंकों की भी अपनी एक बहुत बड़ी ताकत बताई जाती है। हालांकि इसको न्यूमरोलॉजी के अधीन अंक ज्योतिष के माध्यम से हम समझते और देखते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि भारतीय ज्योतिष में भी अंकों के बारे में बड़ा शोध हुआ, बड़ा रिसर्च हुआ। और आज हम एक ऐसे अंक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको शक्ति का, ताकत का सबसे बड़ा अंक कहा जाता है। बात करेंगे आज नंबर 9 की, यानी अंक 9 की। चलिए आपको बताते हैं आज चाल चक्र की खास बातें। अंक 9 शक्ति का सबसे बड़ा अंक है, सबसे ताकतवर अंक है। कैसे? 9 नंबर को बहुत ज्यादा शक्तिशाली कहते हैं। क्यों? अगर आपका नंबर 9 है तो आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, ये आपको बताएंगे। और ये बताएंगे कि 9 नंबर वालों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे 9 नंबर को संपूर्णता का नंबर माना जाता है। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी पहुंचेगी आप तक और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो बात होगी 9 के अंक की, जो कि बेहद ताकतवर है, बेहद शक्तिशाली है। और इसकी खूबियों पे हम चर्चा करेंगे आपके साथ कि आखिर अंक 9 की सर्वाधिक बड़ी खूबी क्या है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। तिथि है आज माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे आज के दिन। चंद्रमा की स्थिति बताएगी कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर आपको उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करनी है तो बेहतर होगा जरा सा गुड़ खा लें और भगवान का स्मरण कर लें, फिर यात्रा करेंगे तो यात्रा अच्छी रहेगी। हम अंक 9 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसको शक्ति और साहस का सबसे बड़ा नंबर क्यों कहते हैं और किन लोगों के ऊपर इस अंक का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। अगर एक बारे में कहें तो धन का सबसे बड़ा अंक 5 है और शक्ति का सबसे बड़ा अंक 9 है। क्यों हम 9 नंबर को ही इतना बड़ा महत्व दे रहे हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? कारण क्या है और किन लोगों के ऊपर इस 9 के अंक का प्रभाव होता है, इंपैक्ट होता है, ये भी जानते हैं। देखिए, शक्ति और साहस का सबसे बड़ा अगर कोई अंक है तो वो है 9। अब 9 अंक कैसे आता है भाई? जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है या 27 तारीख को हुआ है, उनका अंक है 9, यानी कि 9। एक तरीका और भी है 9 अंक जानने का। आपके नाम के अक्षरों का जोड़ अगर 9 हो तो आपके ऊपर भी जो अंक लीड करेगा वो 9 का होगा। जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल, इन तीनों को जोड़कर भी अगर 9 का अंक आता है तो 9 का अंक यहां भी लीड करेगा ही करेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा लीड करता है वो उसके ऊपर करता है जिसका डेट ऑफ बर्थ महीने की 9 तारीख हो, 18 हो या 27 हो। उनका जो मुख्य अंक होता है, उनका जो बेसिक अंक होता है वो 9 होता है। पूर्ण रूप से मंगल का अंक है और मंगल की जो क्वालिटीज होती हैं, मंगल की जो ताकत होती है, वो इस अंक के अंदर पाई जाती है। इस अंक से अत्यधिक शक्ति और साहस पैदा होता है। बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है, 9 नंबर चाहिए, और बहुत ज्यादा साहस चाहिए तो भी 9 नंबर चाहिए। इस अंक को भाग्य का अंक कहते हैं। इसको कहते हैं फॉर्चून का सबसे बड़ा नंबर। अगर कोई अंक भाग्य का या किस्मत का नंबर है तो वो 9 है। कैसे है?
एक तो अंका नाम अंतः, सबसे अंतिम अंक, कंप्लीट अंक अगर कोई है तो वो 9 है। 9 के बाद से ज्वाइंट अंक शुरू हो जाते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15। लेकिन अगर बेसिक अंकों में देखें तो 9 सबसे आखिरी का अंक है। अंकों में सबसे अंतिम अंक अगर कोई है तो वो 9 है। दूसरी बात, आप 9 से किसी भी अंक को गुणा करके देखिए। 9 जिस अंक से भिड़ेगा ना, यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिस अंक के साथ इसका गुणा करेंगे उसके जोड़ भी 9 आ जाएगा। 5 से गुणा करिए, 9 × 5 = 45, 5 × 4 = 9, 9 × 6 = 54, 5 × 4 = 9। यानी 9 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी अंक के साथ करेंगे, 9 किसी भी अंक से टकरा गया या कोई भी अंक 9 से टकराया तो वो 9 हो जाएगा। इसकी ताकत देखिए। दूसरी ताकत, कोई भी अंक इसमें जोड़िए, कोई 9 के साथ जुड़ना चाहे तो 9 की उदारता इतनी ज्यादा है कि वो उस अंक को मेंटेन रहने देता है। जैसे 9 में 2 जोड़िए, 2 ही बचेगा, +2 = 11, 1 1 2 फिर 2 आ गया। 9 में 6 जोड़िए, 9 6 15, 5 1 6 फिर 6 आ गया। यानी जो 9 के साथ जुड़ेगा वो बचा रहेगा, और जो 9 से पंगेबाजी करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, वो 9 में ही विलीन हो जाएगा। इतना ताकतवर अंक है ये, भाग्य का सबसे बड़ा अंक। और अगर 9वीं राशि को हम देखें, 9वें नंबर की राशि होती है धनु, उसका मालिक बृहस्पति स्वयं होता है। और धनु राशि में बृहस्पति बेहद ताकतवर भी होता है, बेहद आक्रामक भी होता है, वेरी एग्रेसिव। तो एक तो 9 नंबर अंक शास्त्र के हिसाब से मंगल का है, और 9वीं राशि बृहस्पति की है, इसलिए इस अंक के पास कहीं ना कहीं बृहस्पति की ताकत भी मौजूद है। यानी इस अंक के पास मंगल तो है ही, बृहस्पति की किस्मत और ताकत भी मौजूद है। इसीलिए इसको लकीएस्ट अंक कहते हैं। भाग्य का सबसे बड़ा नंबर अगर कोई है तो वो 9 है। अब मान लिया कि आपका अंक 9 है, तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि 9 के अंक की खास बातें क्या हैं। इस अंक के पास क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, इस अंक की शक्तियां क्या हैं, और इस अंक की जो खास बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो क्या हैं। पहली बात, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि ये अंक मंगल का अंक है, ये मार्स का नंबर है। इसीलिए जिनका भी संबंध 9 के अंक से होता है, खास तौर से जिनका जन्म 9 को, 18 को या 27 को हुआ होता है, ऐसे अंक के लोग साहसी होते हैं, बहुत शक्तिशाली बहुत होते हैं, और ऊर्जावान होते हैं ना। बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल होता है, दिन रात काम कराते रहिए, मेहनत किए जाएंगे, पसीना बहा जाएगा, लेकिन काम करेंगे, क्योंकि 9 की ऊर्जा तो कभी खत्म होती ही नहीं, कभी नहीं खत्म होती है। कठिन से कठिन स्थितियों में भी ढल जाएंगे। अगर रोल्स रॉयस है, बढ़िया गाड़ी है, उससे भी घूम लेंगे, और अगर वो नहीं है, पैदल घूमना पड़ रहा है, तो पैदल भी खुशी खुशी घूमेंगे। यानी स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हों, हर स्थिति परिस्थिति में आराम से ढल जाते हैं। इनकी एक खास बात और है, 9 अंक वालों को अगर आप देखें कि किसी छोटी सी जगह से आ रहे हैं, तो ये छोटी सी जगह से अत्यंत ऊंचाइयों पर भी पहुंच जाते हैं। बहुत छोटी जगह पे अगर उन्होंने जन्म लिया है, तो आप देखेंगे अपनी मेहनत के दम पर, अपने साहस के दम पर, अपने पराक्रम के दम पर जबरदस्त ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। जो काम, चाहे वो नॉर्मल लाइफ में हो, चाहे वो इमोशनल पार्ट पे हो, चाहे वो फिजिकल पार्ट पे हो ना, जो काम सबसे ज्यादा कठिन होगा, उस काम को करने में खूब मजा आएगा। ये इनकी खूबी है। अगर आपका अंक 9 का है, तो कठिन चुनौतियों को स्वीकार करने की आपकी आदत है, और आप कठिन चुनौतियों को स्वीकार करके खूब इनको मजा आता है। जो काम कोई नहीं करेगा, अंतिम समय पे हीरो वाली एंट्री मारेंगे और वो काम कर देंगे। 9 का अंक बड़ा ताकतवर होता है। आमतौर पर जो इनका करियर का फोकस है, करियर की लाइमलाइट है, वो होती है पुलिस में, सेना में, साहस में, आर्मी में चले गए, फौज में चले गए, जासूस हो गए, या एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर ताकत दिखानी हो, जहां पर अपना रुतबा दिखाना हो, वहां पर ये जरूर रहते हैं। और जो टेक्निकल फील्ड है, जैसे इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, ऐसे क्षेत्र भी इन्हें खूब सूट करते हैं, खूब रास आते हैं।
तो अंक 9 वाले जो लोग होते हैं, कोई भी ऐसा जगह है जहां पर उन्हें ताकत का प्रदर्शन करना हो, जहां पर रूल करना हो, जहां पर चीजों को मेंटेन करना हो, ताकत और शक्ति दिखानी हो, ऊर्जा दिखानी हो, वहां पर अंक 9 वालों का करियर रहता है। अगर ये किसी छोटी नौकरी में भी चले जाएं तो वहां भी इनका रुतबा, इनका जलवा, इनकी ताकत कायम रहती है। क्षेत्र कोई भी हो, अंक 9 वाले छाना जानते हैं और अपनी ताकत से अपने आप को ये सिद्ध कर ले जाते हैं कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर भी हूं और शक्तिशाली भी हूं। ये तो इनकी खूबियां हैं, ये तो इनकी ताकत है। लेकिन जब भी कोई ताकत आती है ना, उसके साथ पैरेलल कमजोरी भी आती है। अगर दिन होगा तो रात जरूर होगी और रात होगी तो दिन भी जरूर होगा। ये बैलेंस का नियम है। अंक 9 वालों की कमजोरियां क्या हैं, वीकनेस क्या है? देखिए, चूंकि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, अंक 9 ऊपर से चलता है और नीचे की तरफ खुलता है। अगर आप देखें तो मूवमेंट शुरू होता है ऊपर से ऐसे, और वो नीचे जाके खुल जाता है। इसीलिए ऊर्जा का निचला प्रवाह होने की वजह से ये व्यक्ति को अत्यंत क्रोधी और बदजुबान बना देता है। अंक 9 वाले अमूमन, अगर उनका मंगल बैलेंसिंग नहीं है तो अंक 9 वाले बड़े क्रोधी होते हैं और बड़े बदजुबान होते हैं। किसको क्या बोलना है, कब बोलना है, इससे रिश्ते बचेंगे, टूटेंगे, क्या होगा, इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर दिमाग पर हाइपरनेस हावी हुई तो फिर भगवान ही मालिक है। इसीलिए ये अंक व्यक्ति को अत्यंत क्रोधी और बदजुबान बना देता है। इस अंक वालों की एक और बुरी आदत होती है कि ये लोग जबरदस्ती शासन करना चाहते हैं। देखिए, शासन 2 तरीके से होता है। एक होता है काबिलियत से, आप इतने काबिल हैं कि लोगों ने आपको अपना शासक मान लिया। और एक होता है कि हम ऊपर से एंट्री करेंगे और शासन करेंगे सबके ऊपर, जबरदस्ती वाला। वो जबरदस्ती का जो शासन है वो अमूमन 9 अंक वालों में ज्यादा दिखाई देता है। इस अंक वाले लोग जबरदस्ती शासन करना चाहते हैं। कभी कभी अपनी जिद में आके, अपने क्रोध में आके अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, सोचते ही नहीं कि इसके परिणाम क्या होंगे। जो मैं कर रहा हूं इस समय तो बड़ा अच्छा है, लेकिन बाद में क्या परिणाम होंगे? पुलिस कचहरी ना हो जाए, जेल यात्रा ना हो जाए, बदनामी ना हो जाए, ये सोचते नहीं। जिद है तो है और अपना नुकसान करेंगे। ऐसा भी देखा गया है कि 9 अंक वाले जो लोग होते हैं उनको यंग एज में, युवावस्था में काफी संघर्ष करना पड़ता है। अमूमन उनका जो स्ट्रगल का पार्ट होता है वो उम्र के 27 साल तक तो चलता ही है। 27 के बाद से ज्यादातर 9 के अंक वाले राइज करना शुरू करते हैं, बट 27 साल तक इनको ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अक्सर चोट चपेट से एक्सीडेंटल प्रोन होती है कुंडली। एक्सीडेंट का भी अंक मानते हैं 9 को, इसलिए अक्सर चोट चपेट से और शल्य चिकित्सा से, सर्जरी से भी इनको गुजरना पड़ता है। ये भी देखा गया है कि इनका संबंध अपने से बड़ों से, अपने माता से, पिता से, चाचा से, ताऊ से, अपने से बड़े लोगों के साथ इनका संबंध बहुत जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि ये दूसरे के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। दूसरे ने कहा वो फला गलत है, दिमाग लगाएंगे ही नहीं। मंगल की प्रॉब्लम यही, दिमाग नहीं लगाएंगे। दूसरे को किसी ने कह दिया गलत है तो बस वो गलत ही हो जाएगा। इसीलिए इनका संबंध अक्सर अपने माता पिता के साथ, अपने बड़े भाइयों के साथ, अपने परिवार के बड़े लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। जो इनके घर वालों ने कह दिया या इनको किसी ने गाइड कर दिया, उसी रास्ते पर चलते हैं और नुकसान उठाते हैं। 9 अंक बहुत ताकतवर अंक है। और आपको इसकी एक बड़ी खूबी के बारे में बता दूं, अगर आपके नाम के इनिशियल का नंबर 9 आ जाए या आपके नाम का टोटल नंबर 9 आ जाए, आपको जीवन में हिस्टोरिकल बनने से कोई नहीं रोक सकता। उदाहरण के लिए हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनिशियल्स क्या होंगे? N और M। NM मिलके हो जाता है 9। इतिहास तो बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी को इस देश का इतिहास याद रखेगा। N और M। अमिताभ बच्चन टोटल नंबर 9, इतिहास वो भी बना रहे हैं 9 नंबर। नाम का टोटल अगर 9 हो जाए, मतलब अद्भुत हो जाता है। अगर नाम का टोटल 9 हो जाए, इनिशियल 9 हो जाए, पहले और अंतिम अक्षर का पहला जो शुरुआत है इनिशियल है NM,
वो भी अगर 9 हो जाए तो यकीन मानिए इस 9 का अंक गुड लक को खींच कर आप तक पहुंचा देता है। इसीलिए नाम रखते समय अगर आप बहुत ज्यादा चाहते हैं कि चीजें बहुत शानदार हो जाएं या बहुत तेजी से राइज करने लगें, तो टोटल नंबर 9 एक ऐसा नंबर है जो आपको अंधेरों से खींचकर सितारों की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। अमिताभ बच्चन इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नरेंद्र मोदी भी NM कहां से कहां पहुंच गए, 9 का अंक है, इतनी ताकत है इस अंक के अंदर। बहरहाल इस अंक वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, वो तो हमने समझ लिया, लेकिन कौन कौन सी चीजें अगर हम सावधानी से चलाएं, किन किन बातों का हम सावधानी पूर्वक ध्यान रखें कि हमारा जीवन बेहतर बीते, हमारा जीवन अच्छा बीते अगर हम 9 वाले हैं। वैसे तो हम लकी हैं ही, 9 वाले भाग्यवान होते ही हैं, लेकिन फिर भी किन किन बातों का ध्यान रखें। एक तो वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, बहुत जरूरी है। आपकी वाणी बड़ी प्रभावशाली है, बड़ी ओजपूर्ण है, लेकिन अगर आप खराब वाणी का इस्तेमाल करेंगे, बेवजह गुस्साते रहेंगे, तो इससे नुकसान तो मेरे भाई आपको ही उठाना पड़ेगा ना। इसलिए कृपा करके कोशिश ये करें कि आप अपने वाणी पर और क्रोध पर काबू रखें, नियंत्रण रखें, वरना जो आपकी सारी ताकत है ना, लोग उससे दूर भागने लगेंगे, आपसे प्रेम नहीं करेंगे, लोग आपसे डरना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, 9 अंक वालों के साथ मुश्किल ये है कि इनका पेट अक्सर खाली रहता है, और जब पेट खाली होता है तो अल्सर की प्रॉब्लम होने की, अल्सरेटिव प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो 9 अंक वालों को खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, खाली पेट न रहें। तेल मसाला भी कम खाएं, ऑयली स्पाइसी फूड कम खाएं, क्योंकि आपके पेट में, आपकी आंतों में घाव होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। जिद में आके निर्णय मत लें। आपके नाम का नंबर 9 है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 है, आप कहीं से भी 9 अंक वाले हैं, तो आपको बता दूं, जिद में आकर अगर आपने निर्णय लिया तो आपका 9 का नंबर उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा 6, और 6 का अंक 9 के साथ अगर आ जाए तो बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। इसलिए याद रखिए, जिद में आके सिर्फ मैं ही सही हूं ये सोचकर अगर आप डिसीजंस लेंगे, आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए इस आदत पर आपको बहुत काम करना है, बहुत ध्यान देना है। जिद में आके निर्णय न लें, वही कैरियर चुने जिसमें आपकी रुचि हो। दूसरे को देखा, अच्छा वो इंजीनियर है, खूब पैसे कमा रहा है, मैं भी इंजीनियरिंग पढ़ूंगा। वो MBA है, अच्छा करियर है उसका, मैं भी MBA करूंगा। दूसरे को देखकर बौराइए मत, वही कैरियर चुनिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आपका इंटरेस्ट है मैं पौधे लगाऊंगा, चलिए गार्डनिंग कर लीजिए। आपका इंटरेस्ट है मकान बनाऊंगा, मकान बनाइए। देखिए, जो आपका इंटरेस्ट होगा ना, वही काम आप प्रेम से करेंगे, वरना जबरदस्ती तो आपसे कोई काम करवा नहीं सकता। इसीलिए भैया वही कैरियर चुनिए जिसमें आपकी रुचि हो, चाहे वो खाना बनाने का करियर हो, चाहे वो घर संभालने का करियर हो, चाहे जो करियर हो, लेकिन करियर वही चुनिए जिसमें आपकी रुचि हो। और तांबा किसी न किसी रूप में जरूर धारण करिए। कॉपर का एक छल्ला ले लें और इसको राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, राइट या लेफ्ट में, किसी भी हाथ में, रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में, मंगलवार को सवेरे कॉपर जरूर पहनिए। कॉपर के अंदर एक गुण होता है, औषधीय धातु है, मंगल की धातु है, और मंगल को बैलेंस कर देती है। इसीलिए कॉपर किसी न किसी रूप में जरूर धारण करें। हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें, क्योंकि अगर आपका अंक 9 है तो या तो आप बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में होंगे, आलस्य की वजह से, काम टालने की वजह से, या तो आप बहुत ऊंचाइयों पर होंगे। दोनों ही स्थितियों को हमें बैलेंस करना है और दोनों ही स्थितियों में आपको जीवन में आगे बढ़ाना है। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ भी रोज जरूर करें। ब्रेक पर जाने के पहले शक्ति के सबसे बड़े अंक के बारे में, यानी अंक 9 के बारे में हमने आपको जानकारी दी। आपको बताया कि ये अंक किस तरह से जीवन में भाग्य का अंक कहा जाता है, किस तरह से 9 के अंक को हम चमत्कार का अंक कहते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे आपके राशियों की स्थिति आज कैसी रहने वाली है, आज के शुभ पहर में आपके लिए क्या छुपा हुआ है, और 9 के अंक वालों का संतुलन, जोड़, विवाह जब किसी खास अंक के साथ हो जाता है तो जीवन में भूकंप आ जाता है। कब होता है ऐसा, क्या होता है पूरा मामला, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपकी राशियों का हाल, शुरुआत मेष राशि से।
मेष राशि, संतान पक्ष की मुश्किलें दूर होंगी, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, यात्रा के योग बन रहे हैं और धन के लाभ की संभावना भी फिलहाल दिखाई दे रही है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 40%। वृष राशि, परिवार में खुशहाली आती दिखाई दे रही है, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है, संपत्ति का लाभ होने की संभावना भी लगातार बनी हुई है। शुभ रंग बैगनी और किस्मत बिल्कुल छप्पर फाड़ के है आपके साथ, भाग्य है 98%। मिथुन राशि, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा, नौकरी में परिवर्तन के इंडिकेशंस भी फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग पीला यानी कि येलो और भाग्य होगा 54%। कर्क राशि, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा बना रहेगा, हो सकता है कहीं घूमने जाएं, कहीं टहलने जाएं, घूमने फिरने के मजबूत योग भी फिलहाल दिख पा रहे हैं। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा तकरीबन 76%। सिंह राशि, नौकरी में लाभ की संभावनाएं बन रही हैं, नया कारोबार शुरू होता हुआ दिख पा रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के मामले में चीजें बेहतर रहेंगी। आज बेवजह का झगड़ा लड़ाई मत कीजिएगा। शुभ रंग नारंगी ऑरेंज होगा और भाग्य होगा आज 59%। कन्या राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, सेहत का बहुत ख्याल रखें, स्वास्थ्य के मामले में आज लापरवाही न करें। शुभ रंग हरा यानी कि ग्रीन और भाग्य होगा 90%। तुला राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मान सम्मान मिलता हुआ भी आपको दिख रहा है, हो सकता है जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो, कुछ प्रेम संबंध की संभावना भी बन जाए, प्रेम संबंध दोबारा से फिर से शुरू हो सकते हैं। शुभ रंग व्हाइट यानी कि सफेद और भाग्य होगा 88%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन मिल रहा है, जीवन साथी के साथ लेकिन तालमेल पर ध्यान बनाए रखें, वाहन खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी खरीदने की संभावना इस समय बनी हुई है। शुभ रंग लाल है, रेड है और भाग्य है 74%। धनु राशि, फिलहाल संपत्ति न खरीदें तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, पैसा फंस सकता है, लंबी यात्रा पर न जाएं और बिजनेस के मामले में, कारोबार के मामले में ध्यान दें, कारोबार में लापरवाही न करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बसंती और भाग्य होगा 50%। मकर राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है इस समय, सेहत आपकी बेहतर बनी रहेगी, विदेश यात्रा के सुंदर योग भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, नौकरी में बदलाव न करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, उपहार का सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग ब्राउन यानी कि भूरा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, नौकरी में बेहतर अवसर आ रहे हैं, आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लंबी यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी कि सिल्वर और भाग्य होगा 87%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राम प्रकाश जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। राम प्रकाश जी स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार पंडित जी, बड़ी मुश्किल से आपके दर्शन होते हैं, आपके टेलीफोन मिलता है। मैं अपने बच्चे का पूछना चाहता था, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। उसका जन्मदिन है 16 अक्टूबर 93। समय बताएं। समय है जी 11:45 पे। सवेरे? हाँ जी सवेरे। कहाँ जन्म हुआ है? दिल्ली में ही है जी। क्या जानना चाहते हैं राम प्रकाश जी? उसकी समस्या ये है जी, एक तो उसके साथ थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रही है और दूसरा उसकी जॉब वॉब का कुछ सेटलमेंट हो सकता है या अपना धंधा करे। वो अभी उसने ग्रेजुएट वो की है, इंजीनियरिंग की है।
कुंडली जो आपके बेटे की बनती है हमारे पास, ये कुंडली बनती है धनु लग्न की, राशि बनती है तुला। हाँ, तुला है जी। कुंडली के ज्यादातर ग्रहों का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इलाका है ना, वो कुंडली का अग्नि का इलाका है। फायर एरिया में, आग्नेय कोण में कुंडली के सारे ग्रह 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह फायर के इलाके में बैठ गए, और एक ग्रह जो बचा शनि, वो चला गया जल के इलाके में। ले देके कुंडली में जो ज्यादातर प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है वो फायर का हो गया। अग्नि का कॉम्बिनेशन ज्यादा होने से एक तो जीवन में बेवजह का संघर्ष करना पड़ता है, जो इस कुंडली में दिख रहा है। दूसरा यह है कि धनु लग्न का सबसे जो महत्वपूर्ण प्लेनेट है उसको कहते हैं मंगल, और मंगल इस कुंडली में शुक्र की राशि में है, शुक्र के गिरफ्त में है, और नवमांश में भी मंगल मजबूत नहीं दिखता। इस वजह से जो एक स्वास्थ्य की स्थिति है, जो एक करियर की स्थिति है, वो बड़ी डामाडोल सी है ना, बहुत स्थिर नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा यह है कि इस कुंडली के लिए मंगल के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण प्लेनेट है सूर्य, वो थोड़ा बेहतर है, कुंडली के 10वें खाने में बैठा हुआ है, और नवमांश में भी उसकी प्लेसमेंट ठीक ठीक दिखाई दे रही, वर्गोत्तम है। अब ऐसी दशा में अगर 2 बातें समझी जाएं, पहला तो ये कि स्वास्थ्य को लेके अभी भी 2 सालों तक, 2018 के अक्टूबर तक सावधानी बनाए रखनी होगी। कोई न्यूरो प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो जाए, या कोई हड्डियों में डाइजेशन में दिक्कत ना हो जाए। अगले 2 वर्षों तक, 2017 पूरा और 2018 के अंत तक सेहत का ध्यान तो बनाए रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में जो प्रोमिनेंसी दिखाई दे रही है वो शनि की दिख रही है, बृहस्पति की नहीं। अब शनि जब इतना ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, मजबूत होगा, तो व्यक्ति को नौकरी करने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। और वैसे भी जो छठे खाने का मालिक है शुक्र, वो केंद्र में आ गया है। तो जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, वो ज्यादातर ये कह रहे हैं कि ये बच्चा शुद्ध रूप से नौकरी करेगा। नौकरी टेक्निकल होगी, एजुकेशन की हो सकती है, कोई ऑफिशियल नौकरी हो सकती है। नौकरी की ही संभावना इस कुंडली में ज्यादातर मामलों में दिखाई दे रही है। अब इस कुंडली को बैलेंस करें ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन अच्छा रहे, करियर अच्छा रहे, मुश्किलें कम हो जाएं। एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में तकरीबन 14-15 रत्ती का देसी मूंगा नाम का रत्न, 14-15 रत्ती, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की सवेरे इनको पहना दें ताकि जो मंगल के तत्व हैं, मंगल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो थोड़ा बेहतर हो जाएं। तो एक देसी मूंगा नारंगी रंग का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ये वाला मूंगा इनको आप पहना दें। दूसरा काम ये करें कि इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाने के बाद 10 मिनट, 15 मिनट या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। तो गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, एक देसी मूंगा धारण करें, उससे इनको लाभ होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। वैसे थोड़ा सा जो बेहतर समय है वो इस साल के अगस्त के बाद दिख रहा है, लेकिन ज्यादातर बेहतर समय अगले साल के अक्टूबर के बाद ही आ पाएगा। बानो जुड़ रहे हैं हमारे साथ हरियाणा से, उनसे बात करते हैं। बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मैंने भाई के छोटे भाई के बारे में पूछना था। किसके बारे में? छोटे भाई के बारे में। छोटे भाई के बारे में क्या हो गया छोटे भाई को? छोटा भाई जी काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा जी, गाड़ी ले रहा जी, 4-5 साल हो गए, कोई प्रोग्रेस नहीं जी, खर्चा ही कौन चल रहा। अच्छा, आपको जन्म की तारीख पता है अपने भाई की? ना जी, 39-40 साल का हो गया जी। 39 साल के हैं। परेशान रहा जी, मानसिक 39-40 का लगभग हो रहा जी, मानसिक भी परेशान रहा है जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 6 जी। 6? हाँ जी। देखो, आपके भाई साहब का जो प्रश्न लग्न इस समय बनता है और जो अंक आप बताती हैं, उसके हिसाब से 2 बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहला ये कि आपके भाई साहब का बेहतर समय 6 महीने के बाद शुरू हो जाएगा। उम्र के 40वें साल के बाद जिस ग्रह का प्रोमिनेंस ज्यादा होता है, जिस ग्रह की भूमिका थोड़ी सी ज्यादा होती है, उसको कहते हैं बृहस्पति। क्योंकि 40वें के बाद थोड़ी मैच्योरिटी ज्यादा आ जाती है, व्यक्ति थोड़ा गंभीर हो जाता है, व्यक्ति के अंदर गुरुता आ जाती है। इसीलिए 40 के बाद जिस ग्रह की भूमिका ज्यादा है उसका नाम है जुपिटर अर्थात बृहस्पति।
अच्छा, जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न के हिसाब से भी बृहस्पति कन्या में बैठा हुआ है, जो कहता है कि व्यवसाय ही करेंगे और व्यवसाय में ही सफलता प्राप्त होगी। लेकिन ज्यादातर जो फोकस करने की आवश्यकता है वो इस बात की है कि बृहस्पति को मजबूत किया जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो मेहनत होनी चाहिए वो भी नहीं है, लापरवाह बहुत हैं, आलसी बहुत हैं, चीजों को लेके गंभीर नहीं है। जिंदगी आराम से कट तो रही है लेकिन जो जिम्मेदारी का पार्ट है ना वो बहुत मजबूत नहीं दिखता। क्या करना चाहिए? देखिए, एक बहुत सस्ता सा रत्न आता है, उसको कहते हैं गोल्डन टोपाज, हिंदी में कहते हैं सुनहला। एक सुनहला नाम का रत्न वजन में 6-7 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को सवेरे इनको पहना देना बहुत अच्छा होगा। दूसरा, अगर ये स्वयं करें तो बहुत अच्छा, वरना आप इनकी बहन है, आप चाहें इनकी माता, चाहें जो भी चाहे, इनके लिए सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को इस मंत्र का जप करने से लाभ जरूर होगा। तो ये 2 काम करें, ईश्वर ने चाहा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी 6 महीने के बाद से इनका जीवन बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो आज हमने बात की अंक के बारे में। आपको बता दूं कि जब 9 का कॉम्बिनेशन 8 के साथ हो जाता है या 9 का कॉम्बिनेशन जब 1 के साथ हो जाता है तो दुर्घटनाओं की, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, वाद विवाद, इसकी संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपके जीवन में आप 9 वाले हैं, कोई 8 का आ जाए, कोई 1 का आ जाए, थोड़ी सी सावधानी रिश्तों के मामले में जरूर रखिएगा, वरना आपको मुश्किल हो सकती है। जान लेते हैं अब क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। इस समय में हनुमान जी के सामने एक मुखी चमेली के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से जो कर्ज का प्रेशर है, कर्ज की समस्याएं हैं, उससे छुटकारा मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में, और दीपक चमेली के तेल का ही होगा, शाम को 7 बजे से रात के 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और कल बात करेंगे एक अद्भुत रंग की। उस रंग का प्रयोग आपको स्वस्थ बना सकता है। कौन सा रंग, क्या कहानी, कल बताएंगे। मुझे दीजिए इजाजत फिलहाल के लिए, और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।